पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? तो आइए हम आपको बताते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसू से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वयं धाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका 1 ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आपका राज्य ना हो, ऐसे मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करे। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। ये देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा, दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।